इलाहाबाद के कुंभ मेले में आज अकीदतमंद पौष पूर्णिमा के मौके पर दूसरा शाही स्नान कर रहे हैं। कुंभ मेले में लाखों की तादाद में मुल्क और बैरून ममालिक से अकीदतमंद जमा है। हिंदू अकीदतमंद का मानना है कि आज के दिन संगम में स्नान करने से पुण्य ज्यादा मिलता है। हुजूम को देखते हुए सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे इलाहाबाद का, जहां से हमारे नुमाइंदे मुश्ताक आमिर इस वक्त मौजूद है। मुश्ताक, आज पौष पूर्णिमा का दूसरा शाही स्नान है, किस तरह का मंजर आप देख पा रहे हैं? कितनी तादाद में लोग स्नान करने पहुंच रहे हैं वहां पर? आजम, सबसे पहले हम बता दें कि जो पहला स्नान हुआ था मकर संक्रांति का 15 जनवरी को, उसी सिलसिले का दूसरा स्नान पौष पूर्णिमा का है। स्नान आज हो रहा है। इसके बाद जो है 4 फरवरी को मौनी अमावस्या का होगा, 10 फरवरी को बसंत पंचमी का स्नान होगा, और 19 फरवरी को माघी पूर्णिमा का स्नान होगा, और 4 मार्च को महाशिवरात्रि का स्नान होगा। इस तरह से कुंभ के ये पूरे स्नान जो हैं, 7 स्नान जो है वो पूरे हो जाएंगे। तो इस तरह से लाखों लोग अब तक आज सुबह से स्नान कर चुके हैं। तकरीबन इंतजामिया ने जो दावा किया है वो 15 लाख लोगों का स्नान करने का दावा किया कि अब तक 15 लाख लोग स्नान कर चुके हैं, और शाम तक 60 लाख लोगों का अनुमान लगाया गया है, तखमीना लगाया गया है कि वो स्नान करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर वीआईपीओं का आने का सिलसिला जारी है। जो वीआईपीज हैं, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर आज आ रहे हैं स्नान करने के लिए। इसके अलावा उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत, वो भी स्नान करने के लिए आज इलाहाबाद आ रहे हैं, संगम आ रहे हैं, कुंभ में आ रहे हैं स्नान करने के लिए। इस तरह से जहां एक तरफ आम लोगों की लाखों की भीड़ है, वहीं दूसरी तरफ जो वीआईपीज हैं, जो मौजूद शख्सियात हैं, वो भी अपना स्नान कर रही हैं और अपने मजहबी रसूमात अदा कर रही हैं। तो इस तरह से मेले में एक बहुत चहल पहल का माहौल है, और अभी तक जो है बहुत खैर खूबी के साथ सारी चीजें हुई हैं। किसी नाखुशगवार वाकये का कोई इत्तला नहीं है। इससे पहले 2-3 जगह आग लगने की वाकयात हुए थे, लेकिन बहुत छोटे छोटे वाकयात थे जो काबू पा लिए गए। अभी तक जो है फिलहाल सारी चीजें खैर खूबी के साथ हो रही हैं। सिक्योरिटी के बहरहाल बहुत सख्त इंतजाम किए गए हैं। एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है, ब्लैक कमांडोज हैं, एनएसजी है, आरएफ है, लोकल पुलिस है, और एक जल पुलिस बनाई गई है। जल पुलिस का काम ये है कि वो संगम में दरिया में वो गश्त कर रहे हैं, ताकि कोई श्रद्धालु जो है वो गर्काब न होने पाए, वो डूब ना पाए, और अगर वो डूब रहा हो तो डूबने से बचाया जाए। मुश्ताक, एक चीज और जानना चाहेंगे, प्रवासी भारतीय दिवस चल रहा है इस वक्त वाराणसी में, आज उसका आगाज हो रहा है। खत्म होने के बाद परसों जब खत्म होगा तो उन लोगों को भी लाया जाएगा प्रयाग, तो उसके किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं? कुछ इस ताल्लुक से जानकारी मिल पा रही है? हाँ, मैं बता दूं आजम, उनके लिए जो टेंट सिटी बसाया गया है वो बहुत शानदार है, और तकरीबन उनमें 5 स्टार के होटल में जो सहूलियात होती हैं, इस तरह से 5 स्टार टेंट बनाए गए हैं उनके लिए। तो जो प्रवासी भारतीय या एनआरआईज हैं, उनको ठहराने का यहाँ पर इंतजाम बहुत माकूल तरीके से किया गया है। उनके लिए बेहतरीन टेंट बनाए गए हैं, फायर प्रूफ टेंट हैं, और उसके अंदर वो तमाम सहूलियात हैं जो एक अच्छे होटल में 5 स्टार 4 स्टार होटल में मौजूद होती है। तो उनके लिए बेहतरीन इंतजामात हैं। और इसके अलावा भी बहुत से फॉरेनर, बहुत से जो यहाँ पर गैर मुल्की हैं, वो पहले से मेले में मौजूद हैं। और यहाँ एक चीज हम और बता दें कि आज से कल्पवास शुरू हो रहा है, यानी पौष पूर्णिमा से लेकर के माघी पूर्णिमा, यानी 21 जनवरी से लेकर 19 फरवरी, तकरीबन 1 महीने तक 20 लाख के करीब, 15 से लेकर 20 लाख के करीब लोग स्टे करेंगे, कयाम करेंगे माघ मेले में। तो आज से कल्पवास की शुरुआत भी हो रही है, तकरीबन 1 माह तक जारी रहेगी। उसमें मुल्क और गैर मुल्क तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और बड़ी तादाद जो है फॉरेनर्स की है जो यहाँ पर मुख्तलिफ कैंपों में है। जाहिर है उनके लिए जो कैंप बनाए गए बहुत आलीशान कैंप बनाए गए हैं, उनकी तमाम सहूलियात का ख्याल रखा गया है, और एक तरह का एक शहर बस गया है जो फॉरेनर जहाँ रह रहे हैं, और वो टेंट सिटी के नाम से मशहूर है, और उनमें सारी सहूलियात मौजूद है। चलिए मुश्ताक, से तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।